यकीन मानिए भाई साहब, 99 रिश्ते देखे हमने, लेकिन हमें कोई समझ नहीं आया। फिर हम आपके घर आए, आपको देखा, आपके घर वालों को देखा, आपकी तमीज और तमद्दुन को देखा, और भाई साहब हमें आप बिल्कुल पसंद नहीं आए। क्या ये क्या तरीका है किसी को जलील करने का? अगर हमारा रिश्ता आपको पसंद नहीं था तो आप देखने क्यों आए? हमने आपको अपनी प्रोफाइल भेजी तो थी। आपको क्या लगता है 99 रिश्ते देखने के बाद हम आपके घर में रिश्ता करेंगे? थू, वो तो हमें अपने लड़के की सेंचुरी करवानी थी। दरअसल हमारा लड़का जो है ना, वो क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन है, मगर इसकी सेंचुरी आज तक नहीं हो पाई। हमेशा रन आउट होकर घर वापस आ जाता था। तो हमने सोचा ऑन द फील्ड सेंचुरी नहीं हुई तो क्या हुआ, ऑफ द फील्ड करवा देते हैं। और मुबारक हो भाई साहब, आपकी वजह से हमारी सेंचुरी मुकम्मल हो गई। बेटा सॉरी टू से, लेकिन मेरी बेटी को ये रिश्ता कबूल नहीं है। कबूल नहीं है? लेकिन क्यों? क्योंकि उसे रिश्ता तुबूल है, तुबूल, वो तोतली है ना। जोक इज ऑन यू बेटा, जोक इज ऑन यू। अरे भाई साहब, आपके रिश्ते से ना हमें कोई एतराज नहीं है, हम दिल से मुतमईन हैं इस रिश्ते में। लेकिन भाई साहब, कल रात में जब सोने गया तो मैंने सुबह उठ के एक ख्वाब देखा, और ख्वाब में मैंने एक हरे रंग का डायनासोर देखा। हरे रंग का? कल रात मैं भी सोया भाई साहब, मैंने देखा लाल रंग का डायनासोर। लाल रंग का? बिल्कुल आप में मिल रहा था। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये ख्वाबों के चक्कर ना मुझे कोई बदशुगनी लग रही है। हम ये रिश्ता नहीं कर सकते बिल्कुल। हाँ, खत्म कर देते हैं और एक काम करते हैं, हम लोग ना अपना मिनी जू खोलते हैं। आप अपना हरा वाला डायनासोर ले आएगा, मैं अपना लाल वाला डायनासोर ले आऊंगा। पैसे कमाएंगे, पैसे। रिश्तों को छोड़ें। बेटा आज तो नजर आ गए हो, लेकिन आइंदा मेरी बेटी को दूर दूर तक भी नजर मत आना। दूर दूर तक? लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी दूर की नजर कमजोर है ना। अंकल, ये आपके मजाक करने की आदत ना किसी दिन मुझे जान से मार देगी। अरे ना दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बिल्लू के लिए कादिर भाई की बबली मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, और हमारे बिल्लू को भी बड़ी पसंद आई है। मैं तो कहता हूँ कि बात डन कर देते हैं, क्या कहती हो तुम? मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, शाहरुख की शादी ना मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अरे नादिया, लेकिन मसला क्या है? सब कुछ तो मुझे ठीक नजर आ रहा है। कुछ भी ठीक नहीं है इन लोगों में, जरा भी एटिकेट्स नहीं है। आपने रिफ्रेशमेंट देखी थी? हम 3 लोग गए तो गिन के 3 ही पेटीज रख दिए, और ऊपर से आपने वो बिस्किट देखे थे, कितने बुरे पुराने बिस्किट रखे हुए थे जो पान के केबिन पे मिलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पैसों की कमी है उनके पास, थोड़ा ख्याल होता है, लड़के वाले आ रहे हैं, ये नहीं किसी अच्छी जगह की पेटीज रख दो, पुराने रख दिए। अम्मी, आप एक पेटीज के चक्कर में मेरा रिश्ता तो ना तोड़े। मैं आपको किसी अच्छी जगह का पेटीज खिला दूंगा, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए माँ, मगर मैं शादी बबली से ही करूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी किसी अच्छी जगह का पेटीज नहीं खाया है? भूखी 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 समझते हो मुझे? अरे माँ, मेरा मतलब वो देख रहे हैं, अभी तो वो घर पे भी नहीं आई, अभी से उसकी तारीफ कर रहा है। जब वो घर पे आएगी तो ये तो हमें बाहर ही निकाल देगा। मैंने सुना है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन की तलाश। जी जी अंकल, आपको पता है मॉडर्न जमाना है तो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन चाहिए। लेकिन माफ कीजिएगा बेटा, मेरी बेटी इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में रहती है ना। बादशाह को तू सबक सिखा दे। अरे अरे मुनीब मुनीब मुनीब, ये देखो, ये लड़की पहले कैसी थी और पार्लर जाके कैसी हो गई। अब मैं तो कहता हूँ याकूब भाई की नादिया है ना, तुम उसको बिना मेकअप के भी एक बार जरूर देख लो, क्योंकि जब भी हम जाते हैं ना, वो 2 किलो मस्कारा, 3 किलो लिपस्टिक और 5 किलो बेस लगा के आ जाती है। अरे नहीं अब्बा भाई, आपको क्या हो गया? इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नादिया के हाथ पांव तो गोरे हैं ना, शक्ल थोड़ी चेंज हो जाएगी। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता, आजकल की लड़कियां चेहरे के साथ साथ हाथ पांव पे भी ब्रश मार लेती हैं। अब भाई आप अपने पुराने जमाने की बातें करना बंद कर दें, शक्ल देख के आइडिया हो जाता है, इतना फर्क थोड़ी होता है। देखो बेटा, हमारा काम था तुम्हें समझाना। अब कल को शादी के बाद वो कोहिनूर की जगह कोई अनवर निकल जाए तो हमें मत कहना। अरे बेटा, आप हमें बहुत पसंद आए, लड़के आप अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, खूबसूरत हो, लेकिन मसला ये है कि हम अपनी खूबसूरत बेटी का हाथ सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले के हाथ में देंगे। अरे अंकल, आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ओन बिजनेस है। आई हैव माई ओन बिजनेस। बिजनेस? बिजनेस क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट जॉब की बात ही अलग होती है। गवर्नमेंट जॉब होती है अंकल। मेरी कंपनी में मेरे अंडर में 10 एम्प्लॉयज हैं और मैं उनको लीड करता हूँ। आई एम द CEO ऑफ माई कंपनी। सो व्हाट बेटा, अपने अंडर 10 एम्प्लॉयज रखना और गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉय होना अलग बात होती है बेटा। अरे अंकल, मेरी कंपनी का एक मंथ का रेवेन्यू सिर्फ $10,000 से $12,000 है। गवर्नमेंट की नौकरी होती है
1 लाख PKR सैलरी, और जब रिटायर होते हैं तो 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। 1 करोड़? अंकल 1 करोड़ तो मेरी कंपनी का सिर्फ 6 महीने का रेवेन्यू है। बेटा नहीं करनी ना आपकी शादी, क्यों भीख मांग रहे हो? निकलो यार, नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। आप हमारे साथ मुंबई नहीं आ सकते। क्या मुंबई? बेटा तुम्हें दिल की कोई बीमारी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं अंकल, दिल धड़क रहा है। ये हड्डियों वड्डियों का मसला तो नहीं? कोई डिस्क विस्क हिली भी तो नहीं है? अरे नहीं अंकल, मेरी कोई डिस्क विस्क नहीं हिली हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, डिस्क नहीं हिली हुई? फिर दिमाग का कोई मसला होगा, सिटी स्कैन वगैरह कराया हुआ है? नहीं अंकल, मेरे दिमाग में भी कोई मसला नहीं है। तो मतलब फिट फाट हो तुम, कोई मसला वसला नहीं है? या अंकल, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम फुली फिट। तो फिर ये ऑनलाइन काम क्यों करते हो? कोई फिजिकल काम करो ना जाके। ये ऑनलाइन काम क्या होता है? ये हम जैसे बुड्ढों का ना ऑनलाइन काम बिल्कुल समझ में नहीं आता। अरे खुद ही बताओ, अगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हमसे पूछ लिया कि आपका दामाद क्या करता है, तो हम क्या उसको ये बोलेंगे कि ऑनलाइन काम करता है? वो बोलेंगे सबूत दिखाओ ऑनलाइन काम का। कहां से सबूत दिखाएंगे हम? कहां से लाएंगे सबूत? हमें दामाद चाहिए तो मजदूर दामाद चाहिए। ऐसा दामाद हो कि जो कंधे पे 2-3 ईंटें रख के तीसरे फ्लोर पे जाके छोड़ के आ रहा हो, या फिर बजरी वाली ट्रेन में मट्टी भर के आगे जाके गुड़ करके लेके जा रहा हो। अगर रिश्तेदार पूछ भी ले तो हम तो बोल देंगे ये रहा हमारा दामाद, ये रहा प्रूफ, देख लो मजदूर दामाद हमारा। हाँ, अगर आपको घरेलू लड़की चाहिए तो मेरी बेटी घर की भाग दौड़ बिल्कुल नहीं देख सकती। भाग दौड़ में से नहीं ले सकती? क्यों? क्योंकि वो लंगड़ी है ना। अरे बेटा जोक कर रहा हूँ, दौड़ती है यार, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। अंकल अगर आप इतना अच्छा मजाक करते ना तो आप दियाड़ू के नाम से यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना लेते? देखो भाई बेटा, हम झूठ नहीं बोलते, जो था हमने बता दिया। हमारी डिमांड है मजदूर दामाद की। अब तुम मजदूरी करने के लिए अगर तैयार हो जाओ तो ठीक है, ईंटें वींटें उठाना शुरू कर दो, हम अपनी बेटे की शादी तुमसे कर देंगे, कोई मसला नहीं है। हमें प्रूफ ऑफ वर्क दिखाना है ना। हमारी बरादरी सिस्टम है, बरादरी सिस्टम। हम तो चलो कोई मसला नहीं है, 10 लोगों को क्या जवाब देंगे? प्रूफ ऑफ वर्क तो दिखाना पड़ेगा ना। फिर से